अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी हाँ, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर आया हूँ कई ख़बरों को लेकर। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं ख़बरों की तरफ। और सबसे पहली खबर में आपको धारा 370 पर बीजेपी के झूठे प्रचार के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, और इस झूठे प्रचार का जिसने पर्दाफाश किया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है तो देखिए आपके स्क्रीन पर। अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है, एक फ़ोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। और नीचे क्या लिखा है कि जो पूछते हैं धारा 300 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदला है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि पहली बार दूसरे राज्यों के लोग भी बनवा सकेंगे वोट, यानी दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में वोट डाल सकेंगे, वोटर आईडी बनवा सकेंगे। ये पहला बदलाव। और दूसरा बदलाव है उन्होंने कहा कि 700 साल पुराने मंदिर में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। और तीसरा बदलाव, लाल चौक पर गर्व से पहली बार तिरंगा फहराया गया। और एक बदलाव ये है कि सदियों बाद खुला गुलमर्ग का पुराना शिव मंदिर। ये मोदी सरकार के आने के बाद कश्मीर के हालात बदले हैं, ये अरुण यादव का कहना है, उन्होंने लिखा है। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। जहाँ दोस्तों, आइए अब इसका पर्दाफाश किसने किया है। देखिए आपके स्क्रीन पर अशोक कुमार पांडे, जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं और जो कि एक लेखक है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि बाकी झूठ तो छोड़ दीजिए, गुलमर्ग का शिव मंदिर महाराजा हरि सिंह ने बनवाया था। तो पहली बात, सदियों पुराना नहीं है ये मंदिर। दूसरी, इस मंदिर में हमेशा से पूजा होती रही है। मैंने अपनी किताब में भी इसकी तस्वीर दी है। कश्मीर में खीर भवानी सहित अनेक मंदिरों में लगातार पूजा होती रही है। आगे अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि अब ये बताइए कि किस राज्य में बाहर के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि यूपी में हरियाणा के लोग वोट डाल सकते हैं क्या, इसी तरह आंध्र में पंजाब के लोग वोट डाल सकते हैं क्या, तो फिर कश्मीर में बाहरी लोगों के भरोसे सरकार बनाने का खेल लोकतंत्र कैसे हैं। अशोक कुमार पांडे के ट्वीट के नीचे कमेंट करते हुए अर्चना पटेल ने लिखा है, झूठ ही के सहारे इनकी दुकान चलती है, फिलहाल इन्हें जवाब देना भी ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कश्मीर के बारे में खबर थी। आइए चलते हैं दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है, जो कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश है। जहाँ दोस्तों दोनों ही खबर लखनऊ से है, जो कि बहुत ही दर्दनाक खबर है। पहली खबर लखनऊ का रहने वाला सुमित को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी उम्र 32 साल की थी, वो ग्रेजुएट था, नौकरी की तलाश में था। सुमित ने बहुत कोशिश किया पर सुमित को नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने जो है कमरे के अंदर जाकर अपने आप को सुसाइड कर लिया, यानी अपनी जान दे दिया, आत्महत्या कर लिया। जहाँ दोस्तों दूसरी खबर भी लखनऊ से है। लखनऊ के रहने वाले करुणेश, जिसकी उम्र 38 साल है, ये अपने घर में जो है प्रिंटिंग का काम चला रहा था, यानी प्रिंटिंग प्रेस चला रहा था। व्यापार ठीक से चल नहीं रहा था। आर्थिक तंगी से परेशान होकर इन्होंने भी 2 दिन पहले अपनी जान दे दी। जी हाँ दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि 2018 से 2020 के बीच में कितने लोगों ने बेरोजगारी या आर्थिक तंगी की वजह से अपनी जान दे दी है। तो जी हाँ दोस्तों, पत्रकार रणविजय सिंह सरकारी आंकड़े को लेकर ट्वीट करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 2018 से 2020 के बीच में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने बेरोजगारी या आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या की है। ये 2018 से 2020 का आंकड़ा इन्होंने बताया है। अभी 2022 चल रहा है, ये बात समझ लीजिए। दोस्तों चलते हैं एक और भयानक खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मैं इस खबर को भयानक इसलिए कह रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर इस चेहरे को देखिए। जी हाँ दोस्तों, इस चेहरे को आप देखिए, ये बीजेपी का नेता है। इन्होंने कहा है कि अभी तक तो हमने 5 लोगों को ही मारा है, 5 लोगों के ही जान ली है।
हमने छूट दे रखी है अपने कार्यकर्ताओं को कि मारो सालों को। यानी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने 5 लोगों की पीट पीट कर जान ले ली है और हमने अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है कि कार्यकर्ता जो है सालों को जहां पाए पीट पीट कर मारे। बीजेपी नेता के इन बातों को लेकर टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मूंछों वाला ये बीजेपी राक्षस 5 लोगों को पीट पीट कर मारने का दावा कर रहा है। अगर राक्षस सच में होता तो ऐसा ही होता और ऐसी ही बातें करता जैसा कि बीजेपी का ये नेता कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कई खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे हिम्मत दीजिए, आगे बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।